मिनल कुफ्र वल फाक़र। कहते जब एक बंदे को खाना खिलाने का 1,00,000 नबी सिद्दीक शुहदा का, तो फिर सोचो कि कितना होगा जब कितने मोमिन और मोमिनात को खिलाएंगे। फिर उसके बाद मौला ने ज़मानत ली। मौला कहते हैं अना ज़मीन हूँ, मैं उसका ज़ामिन हूँ अल्लाह, अल्लाह की जानिब से। किस चीज़ का? अल अमान मिनल कुफ्र वल फाक़र, कि उसको न फिर दीन के खिलाफ जाएगा, वन पर कभी मोहताज नहीं। एक मोमिन को खिलाने का जब इतना है, कितने मोमिन का माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। बेशक अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, परवरदिगार उसकी हम्द व सना, उसका शुक्र जितना करें उतना कम है बिल्कुल, कि उसने हमें इस राह पे की तरफ हिदायत की कि अगर वो हमको इसकी हिदायत न करता तो हम इस हिदायत पाने वाले गुरों से नहीं हो सकते। अल्लाह का शुक्र है, और हम मौला के चाहने वालों में अपना नाम चूँकि शुमार करते हैं, तो उसी मुनासिबत से आज ईद गदीर का जश्न मनाने के लिए यहाँ फिर से जमा हुए हैं। तो मैं इस महफ़िल का आगाज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने वक्त के इमाम को याद करते हुए हम दुआएं जो है फ़र्ज पढ़ लेते हैं। उसके बाद में अली जनाब से गुजारिश है कि वो रौनक अफ़रोज़ मेंबर हों। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहब के इस्तकबाल के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरीन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी गदीर खुम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आज की मुनासिबत के एतबार से मैं आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये रहे कि हमारा आका हमसे राज़ी रहे और हम इसी मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाएं। मैं चंद बातें, चूँकि वक्त महदूद है, लेकिन आज मैं ये कह के बात करने जा रहा हूँ, बात बहुत बड़ी है क्योंकि ज़ात बहुत बड़ी है। तो जब ज़ात बड़ी है तो बात भी बड़ी है। मैं एक सवाल करूँगा, उस सवाल का जवाब आप सबको देना है। अगर ऐलान हो जाए कि हरम मौला अब्बास में शादी करने का मौका दिया जा रहा है, आप लोग नाम लिखा सकते हैं
वो लोग कि जिनको शादी करना है, ये बात है। वरना शायद गलत माना ना हो जाए। अब बताइए मुझे, मोमरा के किसी शादी हॉल में करने की ख्वाहिश रखेंगे या हरम मौला अब्बास में? ये सवाल है। हर कोई ये तमन्ना रखेगा या नहीं रखेगा? क्यों? सवाल क्यों? कहा बरकत वाली जगह साये गाजी अब्बास में ये शादी कामयाब शादी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? अब मैं इंसान के मेंटलिटी की तरफ चलूं। देखा होगा आपने, कुछ लोग हवाओं में शादी कर रहे हैं, कुछ फ़िज़ाओं में कर रहे हैं, कुछ समंदर में, कुछ समंदर की तहों में जाके, और कुछ तो कोशिश कर रहे हैं मेरे बेटे का रिसेप्शन और वलीमा चांद के ऊपर हो जाए ताकि बड़ी अच्छी शादी कहलाए। बात अगर पहुंच रही है तो हर आदमी चाहता है एक अच्छी जगह, मुनासिब जगह, मशहूर और बहुत ही बेहतरीन जगह हो। तो हमें मौका मिलेगा, हम नजफ़ में, हम हरम मौला अब्बास में या मशहद में या मासूम कुम में, अगर हमारी हो चुकी है तो हम तमन्ना करेंगे हमारे बेटे की हो जाए। और अगर बच्चा अभी हमने इरादा नहीं किया था कि शादी करेंगे, सोच रहे थे पैर पर खड़ा हो जाए तब करेंगे, लेकिन चूँकि ऑफ़र आया 1 साल मौका है, जो भी कराना चाहे तो हम वक्त से पहले कर लेंगे ताकि बरकत मिल जाए। क्यों? कहा जगह अहमियत रखती है। अब बताइए, मक्का मोतबर जगह थी या नहीं थी? ऐलान विलायत रसूल खुदा ने मक्के में क्यों नहीं किया है? गौर कीजिएगा। मैंने इसीलिए तक मैंने कहा बहुत तमहीदी गुफ्तगू से निकल रहा हूँ। हम एक छोटे से इंसान इतनी तमन्ना रखते हैं कि एक मोतबर जगह पर हमारा एक खुशी का प्रोग्राम हो, तो ऐलान विलायत क्यों नहीं खाने खुदा से किया जाता, मक्के से किया जाता, खाने काबा से होता? सवाल है या नहीं है? कोई तो रीज़न होगी, कोई ना कोई इल्लत होगी कि जिसकी बुनियाद पर रसूल ने मक्के में ऐलान नबुवत, ऐलान विलायत नहीं किया। गौर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, मैं अपनी तरफ से रीज़न बताऊँ। हो सकता कहेंगे आपकी सोच है, जिसकी विलायत का ऐलान है उसी की ज़बानी सुनते हैं। गौर कीजिएगा कि क्यों गदीर खुम में ऐलान विलायत हुआ, मक्के में क्यों नहीं हुआ? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसकी मोहम्मद इल्लत और रीज़न है। पहली इल्लत इमाम बता रहे हैं कि क्यों गदीर खुम में ऐलान हुआ, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह अरादा, अल्लाह ने इरादा किया, अयकून अल ऐलानो के ऐलान विलायत हो, फ़ी मकानिन एक ऐसी जगह में, ला यकून फ़ीह लिअहदिन हुज्जा कि उस मकान में किसी के लिए कोई भी दलील ना हो। गौर कीजिएगा, किसी के लिए कोई भी दलील ना हो। ये क्यों? इसलिए कि याद रखिए, अभी तक जब तक ऐलान विलायत नहीं हुआ है, गदीर खुम किसी तारीख़ में नाम नहीं है। लेकिन मक्का अगर आप देखेंगे तो मक्का में अबरहे के लश्कर का भी वाक़या पाया जाएगा, ऐलान रिसालत भी पाया जाएगा, दावत जुल अशीरा भी पाई जाएगी, और बैतुल्लाह में विलायत और वली खुदा की आमद का निशान भी पाया जाए। बात जब मक्का की होगी तो जितने वाक़यात होंगे सब जहन में आएंगे। गौर कीजिएगा, बात जब मक्के की होगी तो अबरहे का वाक़या भी जहन में आएगा, खाने खुदा की निशानी भी आएगी, और इस तरह से जितने वाक़यात हुए हैं सब आएंगे। का इसी वजह से अल्लाह ने इरादा किया कि एक ऐसी जगह पर ऐलान विलायत हो जहाँ कोई और हादिसा ना हो, ताकि जैसे ही विलायत की बात आए तो सिर्फ अली और गदीर याद आए, कोई और वाक़या याद ना आए।
समझिएगा, ये रीज़न है, ये रीज़न है। पहली इल्लत ये मैं अपनी तरफ से नहीं है, अगर वक्त होता तो मैं इसी को बहुत ज़्यादा तफसील से बयान करता, लेकिन चूँकि मैं इशारात में चल रहा हूँ, अगरचे कि हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके मानने वाले हैं कि सूरज पलटा दिया जा सकता है अली के ताकत के ज़रिए से। तो पहला रीज़न क्या हुआ, का एक ऐसी जगह पर ऐलान विलायत हो जहाँ पर कोई और दलील न रही हो, ताकि बात जब ऐलान की हो तो अली और विलायत ही याद आए, कोई और वाक़या जहन में ना आए। ये पहली इल्लत सही। दूसरा उन्वान और दूसरी इल्लत, क्यों मक्के में ऐलान विलायत नहीं है, याद रखिए, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने चाहा कि किसी के पास विलायत के सिलसिले से एक्सक्यूज़ ना रह जाए। बात अभी सिर्फ मैंने मौला की कही है, मैं पहले मौला का लफ्ज़ पेश कर देता हूँ। मौला कहते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़बानी है, आप इरशाद फरमाते अरादल्लाहु, अल्लाह ने इरादा किया, अयुज़हिरल अमरन जलिया, अम्र जली यानी ऐलान विलायत को ज़ाहिर करे, फ़ी मौक़िफ़िन, एक ऐसी जगह पर ला यकूनो ले अहदिन माज़िरतुन, किसी एक के लिए भी कोई एक्सक्यूज़ और माज़रत ना रह जाती। अब मैं इसको समझाऊं कैसे। मैं अपने घर पर एक शादी रखूं और मेरे रिश्तेदार अपने अपने घरों से बम्बई आए हुए हों, तो मकसद था शादी करना, लेकिन उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया भी पता है, गौर कीजिएगा, उन्हें मुंबई के पालघर और जूता घर भी पता है, नज़दीक के शहरों में महाबलेश्वर भी पता है। हल्दी के मौके पर वो दिखाई नहीं दिए। हमने कहा क्यों, कहा आए थे तो सोचा घूम ले, गौर कीजिएगा, आए थे तो सोचा घूम ले, गौर कीजिएगा, मिसाल को समझिएगा। हमने हल्दी के मौके पर ईदी बांटी थी, तो किसी ने आके कहा कि हमें ईदी नहीं मिली, तो हम कहेंगे हमने तो दिया था, आप कहाँ थे, कहा हम घूमने चले गए थे। एक्सक्यूज़ हुआ या नहीं हुआ। कहा मक्के में ऐलान गदीर और ऐलान विलायत क्यों नहीं हुआ, कहा मक्के में आए थे हज करने के लिए, मक्के के अतराफ़ और मक्के में बहुत से रिश्तेदार थे, लोग हज अंजाम देने के बाद अजीज़ व अकारिब के यहाँ गए, ख़रीदारी करने चले गए, रिश्तेदारों से मिलने चले गए। कल अगर मक्के में ऐलान विलायत हो जाता तो रसूल ने ऐलान किया, हम तो सिले रहमी कर रहे थे, गौर कीजिएगा, हम तो रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे, एक्सक्यूज़ हो सकता था। क्या हो सकता था, एक्सक्यूज़ हो सकता था कि मैंने तवाफ़ कर लिया था, तवाफ़ करने के बाद मेरे चचेरे भाई ने दावत दे दी थी, मैं वहाँ चला गया था, लिहाजा मैंने ऐलान नहीं सुना। कहा मक्के में करते तो किसी न किसी के पास एक्सक्यूज़ होता, उज़्र होता, हम तो ख़रीदारी कर, हम आबे ज़मज़म लेने चले गए थे। कहा हम मक्के में ऐलान नहीं कराएंगे, बल्कि गदीर खुम के मैदान में जहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है, हम बाजार में थे, हम रिश्तेदार के यहाँ थे, हम किसी जगह गए थे, लिहाजा मक्के में नहीं बल्कि गदीर खुम के मैदान में ऐलाने विलायत कराया गया। गौर कीजिएगा, दो मरहला हुआ। क्यों मक्के में नहीं हुआ, मैं बहुत जल्दी गुजर रहा हूँ, बस एक एक्सक्यूज़ और एक रीज़न और बात को तमाम करूँगा। तीसरा मरहला, आप अगर किसी शहर में जाएं, कई वाक़यात हुए हों और आप उसे कैमरे में खींचकर तस्वीर बनाकर रखिए, तो सबसे आखिर में जो तस्वीर होती है, जब आप लिफाफा खोलेंगे तो वही दिखाई देगी। गौर कीजिएगा, तरतीब से जब आप रखेंगे तो जो, या और समझाऊं, घर पर कलर होता है, इससे पहले भी कलर हुआ, उसके बाद भी कलर हुआ, तो दिखाई कौन सा कलर दे रहा है,
कहा जो लास्ट में हुआ है, कहा मक्के में अगर ऐलान विलायत हो जाता तो तवाफ़ हो सकता है, तवाफ़ के दरमियान, गौर कीजिएगा, हो सकता है सिला रहमी, हो सकता है किसी और इबादत, हो सकता है सफ़ा और मरवा के दरमियान ये ऐलान विलायत गुम हो जाता, गौर कीजिएगा, और लोगों को पहले मरहले में दिखाई न देता। इसी वजह से अल्लाह ने कहा सब इबादत मुकम्मल कर लो, सबसे आखिरी इबादत रखी जाए, ताकि जब भी इस इबादत की बात आए तो सबसे पहले विलायत नज़र आए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये कहते हैं माहिरीन नफ्सियात का हिकमत भरा अमल हुआ करता है। लिहाजा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फ़जअलहु, अल्लाह ने करार दिया ऐलान विलायत को फ़ी आखिरी तरीक़, रास्ते के आखिर में, जहाँ से अब रास्ते अलग होने वाले थे। कै किस वजह से, रीज़न बता रहे, यकूना आखिर माफ़ी ज़ाकिरतिहिम, तुम्हें जो याद रहने वाला है सबसे आखिर में जो याद रहे वो गदीर खुम रहे, जो चीज़ सबसे आखिर में रहेगी जब देखेंगे तो सबसे पहले नज़र आएगी। गौर कीजिएगा, अब मैं यहीं पर बात को तमाम करूँगा, समझिएगा। सबसे आखिर में यही रहे ताकि सबसे पहले दिखाई दे। अब हिकमतों को अगर आपने समझ लिया, मैं तफसीलात में नहीं गया, सिर्फ इशारा करके निकल रहा हूँ मौला के कलाम को। मौला ने क्या कहा, रीज़न क्या है, मक्के में क्यों नहीं किया, मक्के से बाहर ऐलान विलायत क्यों हुआ, क्योंकि मक्के में होता तो कहते जुमे का खुतबा सुन रहे थे, हो सकता है जैसे रोज़ का खुतबा होता था एक खुतबा और हो गया था। कहा तुम्हारे लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं रह गया है। कहा अच्छा हज के साथ कर दिया होता, कहा हज के साथ अगर हो जाता, समझिएगा, तो हो सकता है हज जैसी इबादत में इसे कम रंग कर बैठते। गौर कीजिएगा, सबसे आखिर में करके बताया है कि हज में विलायत मत तलाश करना, बल्कि विलायत में हज तलाश करना। गौर कीजिएगा, अगर समझ गए होंगे तो समझिएगा, नमाज में विलायत के लिए नहीं, बल्कि विलायत में नमाज तलाश करना। ये समझ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मासूम ने कहा बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम चीज़ें। 5वीं चीज़ जो मौला ने कही है वो क्या, अलविलाया। कहा फिर, कहा अलविलाया, कहा फिर, कहा अलविलाया, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद विलायत है। विलायत है तो नमाज है, विलायत है तो हज है। मैं दलील दे के बात को तमाम कर रहा हूँ, मैं किसी इबादत की मुखालिफत नहीं, क्यों, इसलिए कि मैं कौन होता हूँ मुखालिफत करने वाला, मुखालिफत करने वाला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत जो चेहरे इबादत है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इम्तिहान 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, एक होता है राइटिंग वाला और एक होता है ओरल। क्यों 2 इम्तिहान रखे गए, बस सवाल यहीं पर बात को तमाम कर रहा हूँ। कहा कभी कभी राइटिंग वाले में तुक्के में पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तुक्के में पास, दिल कह रहा ये ठीक होगा लगा दो, या बाद लोगों को हमने देखा है इस्तिखारा देख के यही हो सकता है। कोई बात नहीं, आपने लगाया, पास हो गए, तो क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया जाता है। आपने देखा होगा IAS PCS और दूसरे लोगों का इंटरव्यू होता है कि नहीं होता। कहा ओरल होता ही इसलिए है कि अगर तुक्के से निकले हो तो तुमसे सवाल करके देखें हाजिर जवाबी आती है या नहीं आती है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ज़हानत कैसी है, इल्म कैसा। कहा अल्लाह ने 2 इम्तिहान लिया था अहम तरीन, एक इम्तिहान इताअत का था, एक इम्तिहान विलायत का था। या
लफ्ज़ों को बदल कर कहूँ, एक इम्तिहान राइटिंग वाला था जिसे हज कहते हैं। गौर कीजिएगा, जिसे हज कहते हैं। बाद लोगों ने जिन्होंने नबी पर शक किया था वो भी इसमें पास होते हुए नजर आ गए थे। क्यों? इसलिए कि चाहे दिल कबूल कर रहा है ना करे, लेकिन नबी के साथ तवाफ कर लेंगे। हमने हज तो किया, कहा राइटिंग में तुक्के के साथ पास हो सकते हो, लेकिन अब ओरल इम्तिहान जो अहम तरीन इम्तिहान है, जो राइटिंग नहीं बल्कि शफही इम्तिहान है, कहा यहाँ बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, यहाँ हाजिर जवाबी भी देखी जाती है। अब समझिए रसूल खुदा ने बात को तमाम किया। रसूल खुदा ने क्यों हाथों पर बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला? क्यों? इसलिए कि विलायत तो अहम तरीन इम्तिहान था जो सुन नहीं सकता था, देख के चेहरे का रिएक्शन देखा जाए। गौर कीजिएगा, और जो सुन सकता था उसके चेहरे के रिएक्शन को देखा जाए, बॉडी लैंग्वेज देखी जाए। तभी कहा गया है जिसने विलायत कबूल की है वो साहिब ईमान है, और जिसने विलायत कबूल नहीं की है फ़क़द कफ़रा, उसने कुफ्र इख्तियार कर लिया है। पहले इम्तिहान में कामयाब हुए, लेकिन दूसरे इम्तिहान में कामयाबी ज़रूरी है। इसी वजह से रसूल खुदा ने मैदान गदीर में ये कहा कि मन कुन्तु मौलाओ फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो ये आयत जो कुरान की थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, इम्तिहान था रसूल, एक इम्तिहान हो चुका, दूसरा इम्तिहान ले लीजिए। इम्तिहान हुआ अली के चेहरे को देखकर, जिसके दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आई वो कामयाब हो गया, जिसके दिल में कुफ्र था वो जाहिर हो गया और नाउम्मीद हो गया। और अल्लाह ने कहा आज दुश्मन नाउम्मीद हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि इम्तिहान में नाकाम हो गए हैं। बार इलाहा तेरी बारगाह में यही दुआ है कि हमें हर इम्तिहान में कामयाबी इनायत फरमा, ख़ास तौर से इम्तिहान विलायत में हमें जो सबसे अहम इम्तिहान है कभी नाकाम ना होने देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ज़रा अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए ज़रा। नहीं माशाल्लाह। चलिए, तो मोमिनीन कराम, आप तमाम, बहुत शुक्रिया भाई। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आगा के तमाम जो घर वाले हैं उनकी तूले उम्र और कशाइश वग़ैरह के लिए जो है आप तमाम से गुजारिश है कि एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और आगा के जो भी जितने भी मरहुमीन हैं तमाम के दर्जात की बुलंदी के लिए आप एक मरतबा सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो अब इसके बाद जो है जैसे कि आगा ने बताया कि जो है तकमील दीन या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन क़ब्लिक, तो चलिए हम उसी से मिलते हुए जो है कुछ नारे लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत, अली वलीउल्लाह वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत आले मोहम्मद। चलिए भाई माशाल्लाह, ये थे हमारे जो है समर भाई। और अब इसके बाद में हम वजी हैदर सल्लल्लाहु से गुजारिश करते हैं कि वो अपना नाम इस फहरिस्त में शामिल करके 12 इमाम 14 मासूमीन की दुआएं हासिल करें। आपका इस्तकबाल हमारे आदिल भाई के जो है छोटे साहबजादे हैं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। जानम फिदाए है दरी या अली, अली अली है मोहम्मद मेरा दिल तो सीधा अली, मेरे जीने का वार करीना अली, दीन इस्लाम में पहला जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा
अली मेरा मुर्शद भी काफ़ी मौला अली अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी जब पे अपने रहे नारे हैदरी यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल खुशा दूसरा आसरा बाद यज़दान के है परेशा रहूं गम के मारो कहे तू सहारा अली अली मौला अली रम से बकाए हाशमी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 माशाल्लाह। तो हाज़रीन कराम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े ही अदब के साथ में दस बस्ता आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो है तशरीफ़ लाए और आपने इस किस्म को कामयाब किया। तमाम बच्चों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इसकी रौनक में और इजाफ़ा किया। आली जनाब का भी जो है बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आके तकरीर के और हमारे जो है हिदायतों के सरपरस्ती के काम अंजाम दिए। और 12 इमाम 14 मासूमीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमको इस तौफ़ीक़ में शामिल हाल रखा। बेशक अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार उसने हमें मिन मुक़द्दस हस्तियों का मानने वाला और चाहने वाला, और भले ही अपनी तरफ से हम लोग दावा करते हों लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ चलो हमसे मुनासिबत तो है। बेशक उसका शुक्र है। बस अब इसके बाद में एक छोटा सा जो है केक कटिंग जो है आइसक्रीम केक मंगाया गया है, जिसको काट के फिर जो है हम लोग जो है आगे अगले साल के लिए बर्खास्त करते हैं इंशाअल्लाह। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जी पे करते हैं। बहुत अली हैदर यहाँ नीचे रखो। भाई आप तो का छुरा ढूंढ लेता है। बच्चे लोग काट लो, चलो ठीक है, बच्चे लोग काट लो। अली हैदर, वजी हैदर, अशफ हैदर आ जाओ, समर हैदर, साबिर भाई जा अली हैदर, ये पीस बना के वो कटोरी में ले आ जाओ। वो वाइट वाली कटोरी है ना उसमें।